स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। उम्मीद करता हूँ एकदम फर्स्ट क्लास होगे, स्वस्थ और मस्त होगे। बच्चों, सर्कल जो चैप्टर है ज्योमेट्री का, उसको मैंने स्टार्ट कराया था आपके लिए। तो ऐसा नहीं कि एक वीडियो में सारा पूरा सर्कल कर दिया जाए। तो मैंने आपको बताया था कि थोड़े से पार्ट में मैं पहले कंसेप्ट्स बताऊंगा, फिर मैं क्वेश्चंस बताऊंगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि इस समय जो भी कुछ पेपर्स हुआ करते हैं उसमें सर्कल से रिलेटेड कोई न कोई क्वेश्चन जरूर हुआ करते हैं। एक नहीं हुआ करता, 2-4 क्वेश्चन हुआ करते हैं। तो इसलिए सर्कल को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और जिन लोगों को ज्योमेट्री बिल्कुल नहीं आती है ना, अगर वो 1 बाय 1 सारी वीडियो देखेंगे तो उनको ज्योमेट्री जो है सर्कल चैप्टर का ऐसा भी क्वेश्चन आएगा वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो पहले भी मैंने कंसेप्ट बताए, कुछ थ्योरम्स बताए। तो थोड़ी बहुत तो कंसेप्ट है नहीं, सर्कल के बहुत सारे कंसेप्ट हैं। जिनको वो कंसेप्ट पता होंगे, कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले की वीडियो अगर नहीं देखी तो उनको देखें आप, और सीरीज से आगे की तरफ आए। तो उसी प्रोसेस में मैं क्या है कि और कुछ आपको थ्योरम्स बताऊंगा, कुछ कंसेप्ट्स बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस भी इसके अंदर बताऊंगा। ठीक है। तो हमने क्या किया कि इससे पहले जो बताया, एक कि जो टर्म्स होती हैं सर्कल के अंदर वो क्या हुआ करती हैं, उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स बताए, कुछ कंसेप्ट्स बताए। इससे वीडियो नंबर 3 में मैंने आपको कुछ थ्योरम्स बताई, और इसमें भी कुछ थ्योरम्स बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। तो हमने क्या लिखा कि इफ टू आर्क, और एक थ्योरम है कि इफ टू आर्क्स मतलब of two circles are congruent। क्या लिखा है कि if two arcs of two circles are congruent then circles will be, then क्या लिखा है कि two arcs of two circles are congruent then chords will be equal। मतलब मैं क्या कह सकता हूं, जो भी स्टेटमेंट, देखो स्टेटमेंट हमें कहीं पर भी लिखना नहीं क्योंकि एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन हुआ करता है। तो हमारा टारगेट क्या है कि आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो हमने मान लो कि क्या किया कि एक सर्कल ये बनाया, ठीक है, और दूसरा सर्कल मान लो कि इस तरीके से बना लिया, या एक ही सर्कल में 2 आर्कें बना ली। मान लो कि ये एक आर्क है और ये वाला कॉर्ड सबटेंड करती है। ये भी एक कॉर्ड है और ए भी एक आर्क है, यानी ये तो ये आर्क हो गई। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल। यहाँ पे क्या लिख लिया, पी क्यू लिख लिया, सी डी लिख लिया। तो ये वाली और ये क्या हो गया, ये कॉर्ड हो गई। तो अगर ये ए बी आर्क यानी लेंथ ऑफ ए बी आर्क इज कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, इज कॉन्ग्रुएंट टू लेंथ ऑफ सी डी आर्क, अगर ऐसा है, ठीक है ना, तो क्या होगा हमारे साथ में कि देन ए बी बराबर होगा किसके, सी डी के बराबर होगा। ठीक है ना। हमने क्या बताया कि 2 आर्क्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल है, तो वो जो कॉर्ड सबटेंड करेंगी वो कॉर्ड्स भी इक्वल होगा। और कॉर्ड्स अगर बच्चे इक्वल है तो सेंटर पर जो ये एंगल बनाएंगी वो एंगल भी क्या होगा कि इक्वल होगा। ये सेंटर मान लिया, ये सेंटर इस सर्कल का, तो ये सेंटर मान लिया। अब देखो क्या है कि ये जैसे ए बी है, ए बी सी डी के इक्वल है, तो इसके अपोजिट ये एंगल और इसके अपोजिट ये एंगल, मतलब ओ यहाँ लिख लिया, एक ओ चलो यहाँ लिख लिया। तो एंगल क्या हो जाएगा कि ये पहले मैंने बताया है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। क्या बताया कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स द इक्वल एंगल एट द सेंटर। इफ एंगल्स आर इक्वल एट द सेंटर देन देयर अपोजिट कॉर्ड्स आर इक्वल। अब ये मैंने 2 सर्कल बनाए, अगर मैं इसका एक ही सर्कल बनाऊं तो सपोज करो कि मैंने एक सर्कल बना लिया और एक कॉर्ड इसमें बना ली ये ए बी, और दूसरी कॉर्ड बना ली मान लो कि ये सी डी, दूसरी कॉर्ड ये बना ली। ठीक है। अब इसमें मैंने क्या कहा कि जैसे ये आर्क लेंथ ऑफ ए बी यानी ए बी बराबर किसके है, इस सी डी के बराबर है, एल सी डी। तो हमारे पास क्या होगा बच्चे, तो अब जब ये आर्क और ये आर्क इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी बराबर सी डी हो जाएगा। ऐसा नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है कि
देयर विल बी टू सर्कल्स। ठीक है, एक सर्कल में भी ऐसा हो सकता है। एक और थ्योरम हमने बताई थी आपको कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए सेंटर टू ए कॉर्ड विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब ये सेंटर है, सेंटर से इस कॉर्ड पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो इस कॉर्ड को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया करता है। ठीक है, तो बिफोर इट तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द नेक्स्ट थ्योरम। तो ये जितनी भी थ्योरम है बच्चों, अगर आपको एकदम ओरल आती हैं तो आप इनकी एप्लीकेशन को बहुत आसानी से जान पाएंगे। ठीक है, आगे हम लिखते हैं कि हमने क्या बनाया कि मान लो कि एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और इसमें मैंने दो कॉर्ड्स बना लिए। एक कार्ड सपोज कर लो ये बना ली और दूसरी कार्ड बना ली ये दो कॉर्ड्स बना ली। ठीक, अगर ये दो कॉर्ड्स बनाई है, इन दोनों का आप क्या करो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। क्या ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ए बी का परपेंडिकुलर क्या कहते हैं उसको, लंब समद्विभाजक हिंदी में कहते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे होगा, कंपास लिया, प्रकार यानी यहाँ से मोर देन हाफ लिया, आधे से ज्यादा, ये आर्क लगाई, ये आर्क लगाई, फिर यहाँ से बिना डिस्टर्ब किए आर्क लगा दी इस तरीके से। ऐसे ही इसके लिए आर्क लगा दिए और फिर यहाँ से ये काट दिया। बच्चों जहां पर ये काटेंगे वो क्या होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। मतलब दो कॉर्ड के अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो वो उसमें कंडीशन ये कि एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। तो दो कॉर्ड का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो वो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, सेंटर पर इंटरसेक्ट करेंगे। फिर से सुन लो कि ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स हैं और इन दो कॉर्ड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, जो हमने लंब समद्विभाजक जो ड्रा किया, वो दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटेंगे उस सर्कल का क्या होगा, सेंटर होगा, यानी वृत्त का केंद्र होगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि सपोज करो कि हमारे पास एक ये पॉइंट है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर मैं सर्कल बनाऊं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स क्या हो जाएंगे कि पास हो जाएंगे। छोटे बड़े हर तरीके के सर्कल इस पॉइंट से पास हो जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ से और ऐसे ही बनाते रहे, चाहे जितने सर्कल हम बना सकते हैं। लेकिन आप एक बात देखेंगे कि अगर तीन पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे ये तीन पॉइंट्स दे रखे हैं ना, तो तीन पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल पास किया जा सकता है। क्या कह रहा हूं कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन बी पास थ्रू फ्रॉम थ्री गिवन नॉन कॉलिनियर पॉइंट। नॉन कॉलिनियर मतलब कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर क्या होता है, कॉलिनियर एक लाइन पर अगर तीन पॉइंट इस तरीके से लाई कर रहे हैं, नॉन कॉलिनियर क्या होता है कि जो तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर लाई ना करें। सपोज कर लो ऐसे, जैसे कि ये थे तीनों नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स थे। ठीक है ना, तो तीन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं, ये कैसे हैं कि तीन नॉन कॉलिनियर, तो तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट से वन एंड ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन। ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखो कि अगर सपोज करो कि मेरे पास क्या दे रखा है कि दो पॉइंट दे रखे हैं और मैंने कहा कि इन दोनों पॉइंट से आपको क्या करना है कि सर्कल बनाने हैं, कि नंबर ऑफ सर्कल्स कितने बन जाएंगे। तो आपने क्या करना है कि इसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक, इसको ज्वाइन कर लेना है, इसका क्या करना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये दो इक्वल पार्ट में होगा, यहाँ रखो कंपास और ऐसे बनाओगे सर्कल। तो अब आप ऐसे कितने सर्कल बना सकते हो, तो एक यूनिक सर्कल पास होगा। जैसे यहाँ से एक यूनिक सर्कल पास होगा, ऐसे ही यहाँ से भी क्या होगा, एक यूनिक सर्कल पास होगा, एक यूनिक सर्कल। ठीक है, एक ही सर्कल, यहाँ वन एंड ओनली वन सर्कल कैन बी पास थ्रू, यहाँ पर सिर्फ एक यूनिक सर्कल पास होगा इन तीनों पॉइंट से मिलता हुआ जाता हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है और बताते हैं, एक फिर एक क्वेश्चन कराएंगे जो कि पेपर में आया होगा पहले। बहुत सारे बच्चों कंसेप्ट्स हैं, तो इतने सारे कंसेप्ट्स जो है ना एक साथ अगर हम बता भी देंगे तो वो आपको क्लियर नहीं रहेंगे। इक्वल कार्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी इक्वल कार्ड्स ऑफ
congruent circles are equidistant from the center, ठीक है। मतलब क्या है कि जो कॉर्ड्स इक्वल हुआ करती हैं उनकी सेंटर से डिस्टेंस भी कैसी होती है, सेम हुआ करती है। कंडीशन ये है कि वो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हो। अगर मान लो मैंने एक ही सर्कल बनाया तो वो कॉन्ग्रुएंट हो गई। जैसे मान लो पहले मैंने बनाया दो सर्कल, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। अगर ये दोनों सर्कल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब इनकी रेडियाई बराबर होता है। रेडियाई मतलब त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो यहाँ से अगर मैंने ये ओ ए ये ले लिया, यहाँ से क्या ले लिया, ओ बी ले लिया, ठीक है। ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी 2 सेंटीमीटर का, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो ये कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इनका कहना क्या है कि इस स्टेटमेंट के इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर द इक्विडिस्टेंट। तो अब इक्वल कॉर्ड्स, मान लो कि कॉर्ड हमने कौन सी बना ली, ये बना ली, और इसकी यहाँ से डिस्टेंस कैसी होगी, और इसकी यहाँ से, अगर ये दोनों इक्वल हैं, ए बी बराबर किसके डाल लिया, ए बी रहने दो क्योंकि ए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पी क्यू लिख लिया, पी क्यू और आर एस लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। पी क्यू बराबर किसके है, आर एस के। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या मान लें, एम यहाँ मान लिया, एन मान लिया यहाँ पर। देन ओ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एन के बराबर हो जाएगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि जो कॉर्ड्स इक्वल होती हैं वो सेंटर से उनकी डिस्टेंस भी कैसी होती है, सेम हुआ करती है, इक्वल हुआ करती है, चाहे वो एक सर्कल में हो चाहे दो सर्कल में। अगर दो सर्कल है तो दो सर्कल में बच्चे क्या होगा कि वो सर्कल को पहले कॉन्ग्रुएंट होना पड़ेगा। जैसे कि ये दो सर्कल बनाए ना, तो ये दोनों सर्कल पहले कैसे होने चाहिए, इनका रेडियस सेम होना चाहिए। ओके, नाउ लेट अस सी अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेम स्टेटमेंट। Before it, you have to pause the video and copy it. Then we have write the question, then simplify. बहुत बार पूछा गया बच्चों ये क्वेश्चन, दो टाइप के। अभी मैं बताता हूँ, पहले लिख लूँ, उसके बाद बताता हूँ कि वो क्वेश्चन क्या है। और देखो थोड़ा लेंदी सा है, ये आया CDS 2019 में। क्वेश्चन है हमारे पास क्या कि ए बी एंड सी डी are two parallel chords, are two parallel chords on the opposite sides, on the opposite sides of the center of the circle, ठीक है। if AB is equal to 10 centimeter and CD is equal to 24 centimeter, and the radius of the circle, रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू इज 13 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स, देन डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स, इसमें दे रखा है कि ए ऑप्शन में 10, बी ऑप्शन में 17, सी ऑप्शन में 24, बी में दे रखा है 17, ए में दे रखा है 10, और सी में दे रखा है 24, और डी में दे रखा है नन ऑफ दिस। ये हमारा कहाँ पर आया है, ये CDS में आया है और 2019 में आया है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया तो आपको टाइम लगेगा। ओके, अब इसने हमसे क्या कहा, ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स। मान लो एक कॉर्ड बनानी तो एक सर्कल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ज्योमेट्री का काम है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको पेशेंसफुली पहले डायग्राम बनाइए। और इसने कहा कि ए बी एंड सी डी, ए बी 10 सेंटीमीटर का है, थोड़ी सी यहाँ पे बनाई, और सी डी थोड़ी बड़ी है तो इसलिए यहाँ पर बना ली,
ठीक है, और ऊपर को इसको कर सकते थे तो 10 ज़्यादा अच्छा सा दिखाई देता। ये ए बी है और ये दूसरी वाली सी डी है, इसका ये सेंटर है और यहाँ से ये डिस्टेंस है कितनी, द डिस्टेंस बिटवीन फाइंड आउट करनी है एंड द रेडियस इज 13 सेंटीमीटर। तो रेडियस बच्चे क्या है कि यहाँ से यहाँ तक मिला लिया और यहाँ से यहाँ तक मिला लिया, तो ये 13 सेंटीमीटर है। ओके, अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करनी है कि देन डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसका कुछ नाम डाल लेते हैं, एम एन डाल दिया, ठीक है। तो और ये ओ हो गया। अब देखो बहुत आसान सा काम है, ऐसा नहीं है कि हमें क्या निकालना है, इसमें एम एन की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि ये इतनी निकाल लेंगे और इतनी निकाल लेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये 90 डिग्री का एंगल है ना। तो क्यों 90 डिग्री का एंगल है, इसने कहा कि ए बी और सी डी दोनों पैरेलल है। अगर दो कॉर्ड्स पैरेलल है किसी सर्कल में, ऐसे पैरेलल है, और तो उन क्या होगा कि सेंटर से जब पास होगी तो ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर होगी। ओके, तो अब ए बी बराबर है 10 सेंटीमीटर, ए बी यहाँ से 10 सेंटीमीटर है, तो ए एम कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ओके, और क्यों 5 हो जाएगी बच्चों, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए सेंटर टू ए कॉर्ड विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसी तरीके से सी डी बराबर कितनी है 24, तो सी एन बराबर कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको जानकारी है तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा कि इसमें हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा कि ये 13 है, ये 5 है, 5 13 और ये क्या बन जाएगा 12 के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना। और फिर हमारे पास क्या है कि इसी तरीके से ये दे रखा है, इसमें ये निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम में जैसे ये ट्रिपलेट है, ऐसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक ये ट्रिपलेट आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 12 + 5 = 17 के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। अगर आप इसको रिटन में करोगे तो जो मैंने बोला है, ठीक है ना, उसको आप लिखते जाएंगे और ये आंसर निकल आएगा। ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 2 बार राइट एंगल ट्रायंगल लगाया और तो कोई खास बात नहीं। ये 13 दे रखा था, मान लो कि ये 5 दे रखा था, ये मुझे फाइंड आउट करना। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, h² = p² + b²। ठीक है, चाहे तो बी से मान लें चाहे बी से मान लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो h बराबर हमारे यहाँ एक में तो था 13, इसका स्क्वायर, p बराबर हमने मान लो कि फाइंड आउट कर किया, यहाँ पे दे रखा, तो p² + b²। तो 169 - 25, इसके 25, तो b², तो b बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 144 और वो हो गया 12। तो ये वाला हमारा कितना होगा, 12 आ गया। इसी तरीके से ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब जो भी बच्चे इस लेवल का पेपर देने जाएंगे उनको पाइथागोरियन ट्रिपलेट वगैरह की जानकारी होनी चाहिए, है ना। अगर सारी जानकारी जो है आपको नहीं है तो एक वीडियो में सब जानकारी आपको नहीं मिल सकती है। तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था। कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों कॉर्ड्स एक तरफ बनी होती हैं, तब भी हम ये मेथड लगाया करते हैं। ओके, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।